हेलो एवरीवन, दिस इज भरत कुमार फ्रॉम शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट अबरू। आज हम लोग बीसीए सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस, उसके बारे में देखेंगे, उसका कुछ ओवरव्यू देखेंगे कि डीबीएमएस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले डीबीएमएस की जो फुल फॉर्म है, डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डीबीएमएस है उसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। उसके पहले इसकी जो अलग अलग टर्म्स है, जो डेटाबेस है, जो मैनेजमेंट और सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले डी स्टैंड फॉर डेटा। जो डेटाबेस में डेटा आ रहा है, उस डेटा का मतलब क्या होता है, पहले वो देखेंगे। तो डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है ना, यानी कोई भी रॉ फैक्ट्स फिगर का कलेक्शन जो होता है वो आपका डेटा होता है। यानी जो कच्चे आंकड़े होते हैं, कुछ भी तथ्य होते हैं, वो सारे आपके डेटा कहलाते हैं। जैसे आपने कोई नंबर लिख लिया 10, या आपने कोई नाम लिख लिया राम, या कोई जगह लिख लिया आपने जयपुर, ये सारे आपके डेटा कहलाते हैं। ठीक है ना, आप रियल वर्ल्ड में कुछ भी लिखोगे यहाँ पर तो वो सारा आपका एक डेटा कहलाता है। डेटा क्या होता है, डेटा आपका अनप्रोसेस्ड, या आप इसको कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। आपका अनप्रोसेस और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जो आप जिसको देख के समझ नहीं सकते। जैसे आपको ये तो पता है कि राम किसी का नाम हो सकता है, बट किसका नाम है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। 10 आपको पता है कि एक डिजिट है, एक नंबर है 10। ठीक है ना, एक नंबर है, इस नंबर को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, ये नंबर किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो वैसे ही डेटा आपका क्या होता है, अनप्रोसेस या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। ठीक है ना, तो अब डेटा, एक डेटा का जब कलेक्शन होगा, ठीक है ना, जब ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रोसेस्ड होगा या ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब इसको स्टोर करेंगे, तो ये डेटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन में। जब आप किसी डेटा को उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, आप किसी डेटा पे प्रोसेस करेंगे, तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा आउटपुट में, इंफॉर्मेशन। आपके पास डेटा था, यानी अनऑर्गेनाइज्ड कुछ वैल्यू थी, जिसको बोल सकते हैं अनप्रोसेस्ड। उसके ऊपर आपने कुछ प्रोसेसिंग की, और आउटपुट में आपको क्या मिला, यहाँ पे आउटपुट में आपको एक इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा मीन्स जैसे हमारे पास अभी था 10 और जयपुर, ये हमारा डेटा हो गया। क्यों, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, 10 का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हमने इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, अब हमने एक स्टूडेंट की इन्फो रखी, एक स्टूडेंट इन्फो नाम से रखा, और उसमें हमने लिखा नेम, उसकी एज और उसका एड्रेस। देन नेम में उसका मैंने कुछ भी रख दिया राम जैसे, एज में 10 और एड्रेस में जयपुर। तो इस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर स्टोर किया है, तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन बन गई। कि किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो ये हो गया डेटा और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टर्म आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस। डेटा समझ लिया, इंफॉर्मेशन समझ लिया, अब आता है डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली एक जगह होती है, इसको बोल सकते हैं डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर अवर इंफॉर्मेशन और डेटा। यानी डेटाबेस एक जगह होती है जहां पर आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के डेटाबेस होते हैं, वो हम लोग आगे और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। ठीक है ना, प्रबंधन का मतलब मैनेज करना, किसी चीज को मैनेज करना। अगर आपको
कोई चीज मिल रही है, कुछ भी आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मैनेजर होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, तो आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके आप स्टोर करोगे, तो उन डेटा को मैनेज करने का काम भी करना पड़ता है, तो वो सारा मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। उस जो भी डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है उसको मैनेज करना यहाँ मैनेजमेंट कहलाता है। लास्ट टर्म है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, और यहाँ जो हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब है, सिस्टम का मतलब है एक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से हम समझेंगे यहाँ पे सिस्टम को, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके द्वारा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम डेटाबेस को मैनेज करने का काम करेंगे। इस पूरे डीबीएमएस का मतलब ही क्या होगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम या एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम किसी डेटाबेस को मैनेज करने का काम करेंगे, ठीक है। क्लियर है डीबीएमएस की फुल फॉर्म और डीबीएमएस का मतलब क्या हुआ। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हम किसी डेटाबेस को मैनेज करने का काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग डीबीएमएस पढ़ रहे, तो डीबीएमएस पढ़ने से पहले जो पहले के टाइम था उसमें जो यूज होता था सिस्टम, वो सिस्टम यूज होता था फाइल बेस्ड सिस्टम। पहले जो यूज होता था वो यूज होता था आपका फाइल बेस्ड सिस्टम, ठीक है ना। अब फाइल बेस्ड सिस्टम जब यूज हो रहा था तो हमको डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो उसके कुछ ड्रॉबैक थे। फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करते थे बट उसके कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है। उसके कारण डीबीएमएस का यूज किया गया। तो फाइल बेस्ड सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे। पहला था डेटा रिडंडेंसी, या जिसको आप कह सकते हैं डेटा डुप्लीकेशन। डेटा रिडंडेंसी या डेटा डुप्लीकेशन का मतलब, यानी कि पहले फाइल बेस्ड सिस्टम में जब आपका डेटा स्टोर होता था, तो जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है ना, एक टेबल, एक फाइल है मेरे पास स्टूडेंट इन्फो नाम से, इसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस की कॉलम रख दी, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखी यहाँ पे राम और आबू, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये स्टूडेंट कुछ करेक्शन करवाने आता है, कि जैसे हो सकता है इसका एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है ना, ये आबू रोड से जयपुर के जगह शिफ्ट हो चुका है, तो अब उसको करेक्शन करवाना, अपडेट करना है, तो पहले क्या होता था, फाइल ढूंढी नहीं जाती थी, क्योंकि फाइल इतना सारा डेटा स्टोर होता था, तो फाइल बेस्ड सिस्टम में फाइल को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता था, तो नई फाइल जनरेट हो जाती थी। यानी सेम स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट था उसके लिए एक नई फाइल जनरेट होगी, स्टूडेंट इन्फो, वापस से सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस, नाम वही राम, और एड्रेस अब चेंज हो चुका है, तो अब क्या रखा है, जयपुर। यानी कि केवल चेंज क्या करना था, हमें केवल उसका एड्रेस पार्ट चेंज करना था, लेकिन एड्रेस पार्ट चेंज करने के लिए उसने पूरा डेटा नया बना लिया। यानी कि सीरियल नंबर और राम के साथ में जितनी भी फील्ड होगी वो सारी डुप्लीकेट हो रही है, वापस से उसको डुप्लीकेट, तो इससे डेटा का लोड भी बढ़ता था, हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम होती थी, लेकिन इससे स्टोरेज हमारा बढ़ जाता था, ठीक है ना। ये पहली प्रॉब्लम थी डेटा डुप्लीकेशन या डेटा रिडंडेंसी की, कि फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा डुप्लीकेट बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अब डेटा डुप्लीकेट होता था तो इसी की वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होती थी, जिसको कहा जाता था डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। डेटा डुप्लीकेशन या डेटा रिडंडेंसी के कारण एक नई प्रॉब्लम जनरेट होती थी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब यही होता था कि जैसे कोई भी कुछ एडिटिंग करनी थी, उसके अंदर कुछ अपडेट करना था, तो नया रिकॉर्ड जनरेट होता था। जैसे हमने बनाई थी पुरानी टेबल, वैसे ही एड्रेस, राम, आबू रोड, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। वापस से जैसे राम का एड्रेस चेंज हुआ है, तो यहाँ पे नया रिकॉर्ड बना वापस राम के लिए, यहाँ पे राम, और केवल एड्रेस फील्ड चेंज हुई है, जो यहाँ पे रख दिया जयपुर। अब मुझे जैसे मान लो कि किसी को राम की इंफॉर्मेशन चाहिए,
ठीक है ना, कि राम कहाँ पर रहता है उसके बारे में सारी डिटेल चाहिए, तो उसको राम की 2 फाइलें मिलेगी। जब आप राम की इंफॉर्मेशन सर्च करोगे तो आपको राम की फाइलें 2 मिलेगी। अब आपके पास कंफ्यूजन होगा कि आपके पास राम का एड्रेस क्या रखना है, आबू रोड यूज करना है या फिर जयपुर रखना है, क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंट है, एक फाइल में तो आबू रोड है और एक फाइल में जयपुर है, क्योंकि इसमें अपडेशन नहीं हो पाता था। नई फाइल जनरेट हुई तो पुरानी वाली में आबू रोड ही रहेगा। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था इसके अंदर कि आप किसी फाइल में चेंज कर रहे हो तो उसका पुराना रिकॉर्ड भी अपडेट हो, तो उसके कारण डेटा इनकंसिस्टेंट रहता था। यानी एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेम रहनी चाहिए, क्योंकि राम अगर आबू रोड में रह रहा है तो वो जयपुर में नहीं रह सकता, और अगर जयपुर में रह रहा है तो आबू रोड में नहीं रह सकता। एक ही टाइम पे उसकी लोकेशन 2 नहीं हो सकती, तो ये प्रॉब्लम जनरेट होती थी फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंसी की। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम आती थी डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग फाइल। यानी कि अगर आपको कोई फाइल एक्सेस करनी है, किसी फाइल को आपको ढूंढना है, तो एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि यहाँ पे फाइलों का कोई सर्च करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था कि आप इजीली किसी को फाइल को सर्च कर सके। ठीक है ना, जैसे डेटा, जैसे मैंने बताया कि अभी स्टूडेंट इन्फो नाम की फाइल बना ली, तो हम लोग अगर उसको सर्च करना इतना इजी होता तो नई फाइल जनरेट ही नहीं होती, हम उसी में अपडेट कर लेते। तो फाइल का कोई सर्च मैकेनिज्म नहीं था इसके अंदर कि आप इजीली से सर्चिंग कर सके। इसमें सर्चिंग के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो इसको फाइल को एक्सेस करने में भी आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता था। ठीक है, फोर्थ ड्रॉबैक था इसका, चौथा नुकसान होता था इसका लिमिटेड शेयरिंग। ठीक है ना, कि अगर आप उस फाइल को शेयर करना चाहते हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ, आप उस फाइल को शेयर करना चाहते तो वहां पे एक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, ऐसी कोई आपकी टेक्निक नहीं थी कि उस फाइल को आप मल्टीपल लोगों को शेयर कर सके। ठीक है ना, तो आप लिमिटेड लोग ही उस फाइल को एट अ टाइम यूज कर सकते थे, यानी कॉन्करेंट एक्सेस नहीं होता था। एक ही अगर मल्टीपल यूजर एक ही समय में उस फाइल की अगर डिमांड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था कि हम सबको वो फाइलें शेयर कर सके। तो ये भी एक इशू था इसके अंदर लिमिटेड शेयरिंग का। ठीक है, और पांचवी प्रॉब्लम थी इसमें, मेन प्रॉब्लम जो थी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जैसा कि उसमें ना एक्सेस का कोई मैकेनिज्म था सर्च करने के लिए, वैसे ही सिक्योरिटी के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता। हम लोग जनरली अगर फाइल बेस्ड सिस्टम की बात करें तो आप पुरानी फाइल्स के अंदर जैसे देख सकते हो कि बैंक में अभी सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन पहले पुरानी फाइलों में होता था। अगर कोई फाइल इधर से उधर हो जाती थी तो उसको ढूंढना भी मुश्किल होता था। वैसे ही फाइल बेस्ड सिस्टम भी उसी प्रकार होता था कि आपका सारा काम फाइल में होता था, तो उस फाइल को एक्सेस करना और उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि इस फाइल के अंदर आप कोई प्राइवेट या पब्लिक एक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, जब आप फाइल क्रिएट करते थे तो उसमें कोई प्राइवेट या पब्लिक एक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते थे, कि आप ऐसा उसके ऊपर कुछ मैकेनिज्म नहीं अप्लाई कर सकते थे कि इस फाइल को कौन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं और कौन से यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती थी सिक्योरिटी की। ठीक है, ये थे फाइल बेस्ड सिस्टम जिसमें कुछ इशू आए, उस फाइल बेस्ड सिस्टम को इशू को सॉल्व करके नया सिस्टम बनाया गया जिसको कहा गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, तो जब डेटाबेस सिस्टम आया तो डेटाबेस सिस्टम के कुछ एडवांटेज थे। ठीक है ना, इसके एडवांटेज क्या है, अब जो फाइल बेस्ड सिस्टम के डिसएडवांटेज थे उनको दूर किया गया। जब फाइल बेस्ड सिस्टम में जो भी नुकसान थे या जो डिसएडवांटेज थे उनको जब दूर किया गया तो वो इसके एडवांटेज बन गए। तो उसका डिसएडवांटेज था सबसे पहला रिडंडेंसी ऑफ डेटा या डेटा डुप्लीकेशन, तो वो इसमें कंट्रोल किया गया। तो कंट्रोल रिडंडेंसी ऑफ डेटा, या जिसको डेटा डुप्लीकेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें डेटा रिडंडेंसी को यानी डेटा की डुप्लीकेशन को बहुत लेवल तक कंट्रोल किया गया है। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज अप्रोच होती है, एक पूरा डेटाबेस बनता है जिसके अंदर आपका सारे रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं।
ठीक है। आप जैसे इसके अंदर कोई डुप्लीकेट एंट्री करते हो तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपके पास वो एंट्री पहले से है। इस तरह के इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा आपको ये डेटा डुप्लीकेशन करने से रोकता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली एडवांटेज मिल गया, डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल हो रहा है, डेटा के रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल हो गया इसके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डेटा रिडंडेंसी कम हो गई, वो कंट्रोल में आ गई, तो आपका दूसरा जो पॉइंट था अब इसमें हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जो वहां इनकंसिस्टेंसी हो रही थी डेटा की, वो यहाँ पर दूर हो जाएगी, क्योंकि जब डेटा डुप्लीकेट ही नहीं होगा आपका, तो डेटा अलग अलग मिलने का कोई चांस भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो डेटा में आप चेंजेस कर रहे हो वो सेम फाइल में चेंज हो रहा है, तो आपके पास उसी रिकॉर्ड का यानी उसी पर्सन का, उसी यूजर का आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। ठीक है। थर्ड है आपका शेयरिंग ऑफ डेटा, यानी कि अगर डेटा की शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे डेटा शेयर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म दिए गए जिसके द्वारा आप मल्टीपल्स 1000 यूजर के अंदर आप डेटा शेयर कर सकते हो इजीली वे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में इसमें आपको एक डीबीएमएस के द्वारा आपको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिसके द्वारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो कुछ यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि मेरे जो डेटाबेस है उसके ऊपर कौन सा यूजर किस प्रकार का एक्सेस कर सकता है। यानी कि अगर हम मेरे डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो यूजर नंबर 1 उसको क्रिएट कर सकता है, यूजर नंबर 2 उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, और यूजर नंबर 3 केवल उसको व्यू कर सकता है। इस प्रकार के कुछ अलग अलग प्रकार के प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जिसके द्वारा हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा डेटा की जो सिक्योरिटी है वो रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये था आपका डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हमने फाइल बेस्ड सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज देखे और उस डिसएडवांटेज को दूर करके हमने डीबीएमएस यानी डेटाबेस सिस्टम का जनरेशन या उसको यूज किया। उसके कुछ एडवांटेज थे इसलिए, क्योंकि जो फाइल बेस्ड सिस्टम के डिसएडवांटेज थे वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप और कुछ डिटेल जानना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए इन कांटेक्ट नंबर पर।